बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के मुद्दे पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने। मामला पूर्वांचलियों तक जा पहुंचा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैसे रोहिंग्या का मसला हावी है, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पूर्वांचली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मामला बांग्लादेशियों की घुसपैठ और रोहिंग्या तक जा पहुंचा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान का हवाला देकर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जेपी नड्डा ने दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर अपमानित किया है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि दिल्ली का पूरा पूर्वांचली समाज अब बीजेपी को जवाब देगा। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि दिल्ली में सोची समझी साजिश के तहत पूर्वांचल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। खुलेआम सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग, जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। केजरीवाल ने जिस बयान का हवाला देकर बीजेपी को घेरा, वो बयान जेपी नड्डा ने 17 दिसंबर को राज्यसभा में दिया था। उन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर जवाब दिया था। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है, तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। दिल्ली में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं, इसलिए इस बार भी वार पलटवार का दौर तेज हो चुका है। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बराबर में लाके खड़ा किया है, ये छटपटाहट दिखाती है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार वो दिल्ली की चुनाव हार रहे हैं। नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। और अरविंद केजरीवाल जी ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठियों का साथ आप देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी परिवारों के छात्रों की पहचान को लेकर एमसीडी ने सख्ती से कार्रवाई का प्लान बनाया है। एमसीडी ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशियों के बच्चों की पहचान करने का आदेश दिया है। इसके लिए स्कूलों में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का फैसला किया गया है। साथ ही ऐसे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। एमसीडी ने 31 अक्टूबर तक इससे जुड़ी रिपोर्ट भी मांगी है। एमसीडी के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की साजिश का आरोप लगाया है। ये योजना पूर्वांचलियों के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है पूर्वांचली बांग्लादेशी हैं, उनके वोट कटवाएंगे लोग। यूपी बिहार के लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संसद में कहा है, उनके वोट कटवाएंगे, सीना ठोक के कहा है इन लोगों ने। और अब उन्हीं के बच्चों को अपमानित करने के लिए आपने आदेश जारी किया है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र में भी गर्म है। फडणवीस सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर चुकी है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि अवैध तरीके से आए बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन मांगी गई है। सीएम फडणवीस ने कहा कि नशीली दवाओं के मामले, घुसपैठ के मामले, अवैध बांग्लादेशी ये सभी विदेशी नागरिक होते हैं। ऐसे में उन्हें सीधे जेलों में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। दिल्ली से महाराष्ट्र तक बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा हावी है। राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसे उठा रहे हैं, मगर इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा, ये सब जनता को तय करना है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।